गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 41, डेट इज शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। सो स्टार्ट करते हैं। जो आर्टिकल 244 है इन पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन्वेसाइज अ स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सर्टेन एरियाज, जिसे वो डेजिग्नेट किया जाता है एज अ शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया। और जो फिफ्थ शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है विद द एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब इन द एनी स्टेट एक्सेप्ट जो 4 स्टेट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ऐसे याद रख सकते हैं ATM कि असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। और जो 6 शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ऑन द अदर हैंड डील विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द 4th नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ATM डेट इज असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ATM। तो अब आगे देखते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है शेड्यूल एरिया का, जो शेड्यूल एरिया आर ट्रीटेड डिफरेंटली फ्रॉम द अदर एरियाज इन द कंट्री, बिकॉज वहाँ पे जो लोग रहते हैं दे आर इनहेबिटेड बाय द अब ओरिजिनल हु आर सोशली और इकोनॉमिकली rather backward, and special efforts needs to be taken to approve their conditions. Therefore जो whole of the जो normal administrative machinery है जो ऑपरेट करती है स्टेट के अंदर, वो एक्सटेंड नहीं होती जो शेड्यूल एरियाज होते हैं। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू सम आउट ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दीज एरियाज। जो वेरियस फीचर्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के जो 5th शेड्यूल में होते हैं उनका दिया हुआ है। फर्स्ट है डिक्लेरेशन शेड्यूल एरिया का, वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन डिक्लेयर करता है। कि जो प्रेसिडेंट है वो एम्पावर होते हैं कि वो डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया। वो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं उस एरिया को, ऑल्टर कर सकते हैं उसकी बाउंड्री लाइंस को, एंड रिसेंट एनी सच डेजिग्नेशन और मेक ए फ्रेश ऑर्डर फॉर सच designation on any area in consultation with the governor of the state concerned। तो प्रेसिडेंट साहब जो है वो किसी भी शेड्यूल एरिया को डिक्लेयर कर सकते हैं और वो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं उसकी बाउंड्री को भी, लाइंस को भी, और उस दोबारा एक फ्रेश ऑर्डर भी दे सकते हैं। बट में ये सब कैसे करेंगे, विद आफ्टर कंसल्टेशन किससे, जो गवर्नर होगा उस स्टेट का। सेकेंड है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है ऑफ द स्टेट एंड सेंटर। फर्स्ट इज जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है स्टेट की, वह एक्सटेंड करती है टू द शेड्यूल एरिया जो उसके अंदर होता है स्टेट के। बट जो गवर्नर है उसके पास एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिगार्डिंग सच एरियाज, और उसको सबमिट करनी पड़ती है रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरियाज एनुअली और वेन एवर जो प्रेसिडेंट साहब द्वारा रिक्वायर्ड हो। और जो एग्जीक्यूटिव पावर है सेंटर की, वो एक्सटेंड करती है टू गिविंग डायरेक्शन टू द स्टेट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन इन सच एरियाज का। अब एडवाइजरी जो काउंसिल होती है, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, कि ईच स्टेट हैविंग शेड्यूल एरिया, उसे एस्टेब्लिश करनी पड़ती है एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल जो एडवाइस करती है ऑन द वेलफेयर और एडवांसमेंट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब। और इट इज़ टू कंसिस्ट ऑफ 20 मेंबर्स, जिसके जो 3/4 ऑफ हुम आर टू बी जो होते हैं मेंबर, वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं शेड्यूल ट्राइब्स के इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। वेरी इंपॉर्टेंट, अ सिमिलर काउंसिल can also be established in a state having scheduled tribe but not scheduled area therein if the president so direct। तो इसमें बेसिकली जो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल है वो हर स्टेट के अंदर बनाई जाएगी जहाँ पे शेड्यूल एरिया है, और जो उसकी टोटल मेंबर होते हैं इसके जो 20 होते हैं, और इसमें से 20 में से जो 3/4 जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं। और जो सिमिलर काउंसिल भी बनाई जा सकती है उस स्टेट्स में जहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं बट शेड्यूल एरिया वहाँ पे नहीं है, अगर प्रेसिडेंट साहब डायरेक्ट करें। फोर्थ है कि लॉ एप्लीकेबल टू शेड्यूल एरिया, कि गवर्नर इज़ एम्पावर कि वो डायरेक्ट कर सकता है कि किसी भी पर्टिकुलर एक्ट के, पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेचर के, कि वो अप्लाई नहीं होगा शेड्यूल एरिया में, और अगर अप्लाई भी होगा तो कुछ मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शंस के साथ। और ही कैन ऑल्सो मेक रेगुलेशंस फॉर द पीस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ द शेड्यूल एरिया, किससे कंसल्ट करके, आफ्टर कंसल्टेशन विद द ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। और ये रेगुलेशंस में प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट करते हैं जो ट्रांसफर है लैंड का बाय और अमंग द मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स, रेगुलेट द अलॉटमेंट ऑफ लैंड टू द मेंबर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब, और रेगुलेट करता है जो बिजनेस है ऑफ मनी लैंडिंग इन रिलेशन टू द शेड्यूल ट्राइब्स। ऑल्सो जो रेगुलेशंस है वो रिपेल भी किया जा सकता है और अमेंड भी कर सकता है एनी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। रेगुलेशन में रिपील और अमेंड एनी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर विच इज़ एप्लीकेबल टू द शेड्यूल एरिया, बट ऑल सच रेगुलेशन रिक्वायर द असेंट ऑफ द प्रेजिडेंट। जो
रेगुलेशन हैं वो रिपेल भी कर सकती है और अमेंड भी कर सकती है किसी भी एक्ट पार्लियामेंट का और स्टेट लेजिस्लेचर का, लेकिन जो भी एप्लीकेबल है शेड्यूल एरिया में। लेकिन ये सभी रेगुलेशंस के रिगार्डिंग प्रेसिडेंट साहब का एसेंट रिक्वायर्ड है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिक्वायर जो प्रेसिडेंट है टू अपॉइंट अ कमीशन टू रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरिया और वेलफेयर में शेड्यूल ट्राइब्स के इन द स्टेट। और ही कैन अपॉइंट सच अ कमीशन किसी भी टाइम पे, बट कंपलसरी आफ्टर द 10 ईयर ऑफ द जो कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए जो कमीशन है वो अपॉइंट की गई 1960 में और ही वॉज हेडेड बाय UN देवर एंड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1961। और आफ्टर 4 डिकेड जो सेकंड कमीशन है वो अपॉइंट की गई 2002 के अंदर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दिलीप सिंह और उन्होंने सबमिट करी अपनी रिपोर्ट 2004 में। अब एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं ट्राइबल एरियाज़ का। जो कॉन्स्टिट्यूशन है अंडर 6 शेड्यूल कंटेन स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द 4 जो ईस्ट ये हमने पढ़ी थी 80 दैट इज़ असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। और जो रीज़न है बिहाइंड की स्पेशल अरेंजमेंट का इन रिस्पेक्ट टू द ओनली 4 स्टेट वो क्यों है, तो दिया हुआ है कि जो ट्राइब्स हैं 4 इनमें स्टेट्स के अंदर हैव नॉट एसिमुलेटेड मच द लाइफ एंड द वेज ऑफ अदर पीपल इन दीज स्टेट। और ये एरियाज़ हैं हेयर टू बी एंथ्रोपोलॉजिकली स्पेसिमेंस इनके अंदर। और जो ट्राइबल पीपल हैं अदर पार्ट ऑफ इंडिया में हैव मोर और लेस अडोप्टेड द कल्चर ऑफ द मेजोरिटी ऑफ पीपल इन द हुज मिडस्ट दे लिव। बट जो ट्राइब्स हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ऑन द अदर हैंड स्टिल उनकी जो रूट्स है उनके ओन कल्चर, कस्टम्स और सिविलाइजेशन के अंदर हैं। तो बेसिकली इसका जो समरी है वही है इस पैराग्राफ की कि जो और ट्राइबल पीपल्स हैं जो डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में हैं उन्होंने जो डिफरेंट कल्चर है वो भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। लेकिन जो ट्राइब्स हैं जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अब भी उनकी जो रूट्स हैं उनका ओन कल्चर, कस्टम और सिविलाइजेशन में ही है। और दीज एरियाज आर देयरफॉर ट्रीटेड डिफरेंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। एंड साइजेबल अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी हैज़ बीन गिवन टू दीज पीपल फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। और वेरियस फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कंटेन द 6 शेड्यूल आर एज फॉलोज। तो फर्स्ट है कि जो ट्राइबल एरियाज होते हैं इन द 4th स्टेट दैट इज असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम और हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज एन ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, बट दे डू नॉट फॉल आउटसाइड द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट कंसर्न। तो उसकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से बाहर नहीं है, वो ऑटोनमस भले ही उनको बना दिया गया है। जो गवर्नर है वो एम्पावर है कि वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स को। थस ही कैन इंक्रीज और डिक्रीज दिस देयर एरियाज और चेंज कर सकते हैं इनका नाम भी और डिफाइन कर सकते हैं इनकी बाउंड्री एंड सो ऑन। और इफ़ देयर आर डिफरेंट ट्राइब्स इन एन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर डिफरेंट ट्राइब्स होते हैं तो जो गवर्नर हैं वो डिवाइड कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट को इनटू टू सेवरल ऑटोनोमस रीजन। तो ये सभी पावर गवर्नर के पास है, ध्यान रखेंगे। और ईच जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट होती है उसकी एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, कॉन्सिस्ट ऑफ 30 मेंबर। उनमें से जो 4 होते हैं वो गवर्नर द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं और जो रिमेनिंग 26 हैं वो इलेक्टेड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी। और जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो होल्ड करते हैं ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर अनलेस द काउंसिल इज डिसॉल्व अर्लियर। और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। अब जो 5th इसमें है कि जो ईच ऑटोनोमस रीजन है एज अ सेपरेट रीजनल काउंसिल, ये क्लियर हमें। 5th है कि जो डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल है वो एडमिनिस्टर करती हैं जो एरियाज उनके जुडिक्शन के अंदर आता है। वो कानून बना सकती है उन्हें स्पेसिफाइड मैटर्स पे लाइक लैंड, फॉरेस्ट, कैनाल वाटर, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज, डिवोर्स, सोशल कस्टम एंड सो ऑन। बट ये सब जो लॉज होते हैं उसमें गवर्नर साहब का एसेंट रिक्वायर्ड होता है। 6th है कि जो डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल होती है विद इन देयर टेरिटोरियल जुडिक्शन वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है एक विलेज काउंसिल और कोर्ट फॉर द ट्रायल ऑफ सूट एंड केसेस बिटवीन द ट्राइब्स। और वो हियर करेंगे इनकी अपील फॉर देम। जो जुडिक्शन है हाई कोर्ट का ओवर दीज सूट्स एंड केसेस वो गवर्नर साहब द्वारा ही स्पेसिफाई किया जाता है। और जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो एस्टेब्लिश कर सकती है, कंस्ट्रक्ट कर सकती है और मैनेज कर सकती है प्राइमरी स्कूल्स, डिस्पेंसरीज, मार्केट, फिशरीज, रोड्स एंड सो इन द डिस्ट्रिक्ट। और इट कैन ऑल्सो मेक रेगुलेशन कि कंट्रोल कर सके मनी लैंडरिंग को, ट्रेडिंग बाय नॉन ट्राइबल्स। बट सच रेगुलेशन के दोबारा एसेंट की जरूरत है गवर्नर साहब के। और जो डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल है वो एम्पावर है कि वो एक्सेस कर सके और कलेक्ट कर सके लैंड रेवेन्यू और इम्पोज कर सके स्पेसिफाइड टैक्सेस। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और 9th पॉइंट है कि जो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का है
वो अप्लाई नहीं होता ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और ऑटोनोमस रीजन के अंदर अगर अप्लाई भी होता है तो कुछ मॉडिफिकेशन है एक्सेप्शंस के साथ। 10th है कि गवर्नर अपॉइंट करते हैं एक कमीशन जो हमें एग्जामिन करता है और रिपोर्ट करता है कोई भी मैटर रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स और रीजन, और ही में डिसोल्व डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल किसकी रिकमेंडेशन पे, अंडर रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। ट्राइबल एरिया एट अ ग्लांस जो दिए हुए इन्होंने कि वही ये इंपॉर्टेंट है कि असम के कार्बी एंगलोंग और बोडोलैंड ट्राइबल एरिया टेरिटोरियल एरिया ये असम का है, और नॉर्थ हिल डिस्ट्रिक्ट का मेघालय का ये काशीडी हिल्स, जैंतिया हिल्स, गैरो हिल्स इज ऑफ मेघालय। त्रिपुरा का देख लेते हैं, और त्रिपुरा का हो गया हमारा त्रिपुरा ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट। मिजोरम इज ऑफ चकमा डिस्ट्रिक्ट, मारा एंड लाई डिस्ट्रिक्ट्स। अब आर्टिकल देख लेते हैं इनके रिगार्डिंग कि आर्टिकल 244 है कि एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल एरिया का और ट्राइबल एरियाज़ का। 244 है कि फॉर्मेशन ऑटोनोमस स्टेट का कंप्राइजिंग जिनके अंदर ट्राइबल एरियाज हैं इन असम एंड क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और बोथ देयरफॉर। आर्टिकल 339 की कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स। ये पार्लियामेंट्री लॉज है रिगार्डिंग द 5th और 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पहला लुसाई हिल्स डिस्ट्रिक्ट जिसका चेंज ऑफ नेम एक्ट है 1954 का, रिनेम द लुसाई हिल डिस्ट्रिक्ट्स एज द मिजो डिस्ट्रिक्ट्स। जो लुसाई हिल डिस्ट्रिक्ट है वाज वन ऑफ द 6 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स इन द ट्राइबल एरिया ऑफ असम, जो स्पेसिफाई की गई है 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सेकेंड है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट एक्ट 1971। इसने अमेंड किया था कि 6th शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसने इंक्लूड किया सर्टेन प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और ऑटोनोमस रीजन है ऑफ द यूटीज ऑफ मिजोरम। रिपीलिंग अमेंडमेंट एक्ट 1974, इसने रिपील किया सर्टेन इनेक्टमेंट और अमेंड किया सर्टेन अदर इनेक्टमेंट्स। इट ऑल्सो सब्सटीट्यूटेड द वर्ड कैटल पाउंड फॉर कैटल पाउंड्स इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। और जो 5th शेड्यूल है टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसने प्रेसिडेंट साहब को एम्पावर किया कि वो इंक्रीज़ कर सकते हैं एरिया ऑफ शेड्यूल एरिया इन अ स्टेट, बट किसके कंसल्टेशन से, हमने पहले देखा है गवर्नर ऑफ द स्टेट, मीन्स ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी नहीं है। एंड टू एक्सकाइंड एनी ऑर्डर मेड फॉर द डेजिग्नेशन ऑफ एन एरिया इन एनी स्टेट टू बी इन शेड्यूल एरिया, वो भी कंसल्टेशन कर सकते हैं गवर्नर साहब से ही ऑफ द स्टेट कंसर्न। वो एक फ्रेश ऑर्डर बना सकते हैं फॉर रिडिफाइनिंग द एरिया विच इज़ टू बी अ शेड्यूल एरिया। और 6th शेड्यूल जो एक्ट है अमेंडमेंट एक्ट 1988, इसने इंक्लूड किया सर्टेन मॉडिफिकेशन 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अप्लाई होता है त्रिपुरा और मिजोरम में। इसमें क्या है कि प्रोवाइडेड दैट जो गवर्नर है वो अपने डिस्क्रिशनर में एक्ट कर सकते हैं द डिस्चार्ज और सम ऑफ द फंक्शंस। और सेकेंड है कि प्रोविज़न भी बना सकते हैं रिलेटिंग टू द एप्लीकेशन ऑफ एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का टू द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और ऑटोनोमस रीजन में। थर्ड है प्रोवाइडेड फॉर अ टाइम लिमिट इन मेकिंग ओवर द शेयर ऑफ रॉयल्टीज टू द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। 6th है कि जो 6th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1995 का जो है इसने इंक्लूडेड सर्टेन मॉडिफिकेशन किए, जो उसमें क्या है कि इन दिस ये एप्लीकेबल होता है टू द स्टेट ऑफ आसाम। ये है कि प्रोवाइडेड दैट जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द नॉर्थ छाछर डिस्ट्रिक्ट शैल बी कॉल्ड एज नॉर्थ छाछर हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल, एंड द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो कॉन्स्टिट्यूटेड होगी फॉर द कार्बी एंगोलंग डिस्ट्रिक्ट शैल बी कॉल्ड एज कार्बी एंगलो ऑटोनोमस काउंसिल। तो ऑटोनोमस काउंसिल वर्ड इसमें डाल दिया गया है और सभी को आप देख सकते हैं। ये बोडोस के रिगार्डिंग है। और एट प्रेजेंट 2019 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया के अंदर शेड्यूल एरिया है। ये हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, MP, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। तो अब